प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पुर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरि दास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलू, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल, गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेलिए वर वृंद। श्री भगवत रसिक
निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकुरंद। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जू के पद हैं। जामना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर बिहार माधुरी के सार को जो सद है। दंपति आसक्तताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सवरद्ध हैं। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात, कछु दंपति बस करवे को मादिक बेहद है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा थे स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, जो स्वामी हरदास जी की रस रीत के ही अनन्य उपासक हैं और जिन्हें स्वामी जी की रस रीत ही भावे है, ऐसे जनन के काजे श्री स्वामी जी की प्रेरणा थे स्वामी जी द्वारा रचित केलीमाल जी के 38 पदन के कछु भाव श्रवण कराए गए। आज स्वामी जी महाराज की केलीमाल जी को ही 39वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति उपासना सर्वोपरि है, ये भी आपकी समझ में आ गई है। और भैया जितने भी रस के उपासक हैं, स्वामी जी की रसरीति के रसिकरण जनन के अलावा हमारी रसरीति हमारी उपासना सबसे भिन्न है। हमारे यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपनी वाणी में स्पष्ट लिखो है कि एक राधा ब्रज में बस दूजी रास बिलास, और तीजी राधा कुंज में जाए दुलरा में हरिदास। हम जा राधा की आराधना करें हैं, जा राधा की हम उपासना करें हैं। वो जो राधा है वाकु तो स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा ते ही कोई समझ सके है, और वो तो हमेशा बिहार में ही अपने प्रियतम अपने लाल बिहारी अपने प्राणेश्वर के संग मगन रही आवे है। वह राधा को इन दो अन्य राधांते काहू भी प्रकार को कोई तारतम्य नहीं है। अब जैसे श्री राधा को स्वरूप बिहारीदास जी ने वर्णन किया है, एक राधा ब्रज में बस दूजी बोले कोई गोबर थापनी कोई ढोवे पाए, एक सुहागी लाडली बोलत हूँ अलसा। 3 राधान को उल्लेख यहाँ से बिहारीदास जी भी कर रहे हैं, और 3 राधान को उल्लेख श्री ललित किशोरी दास जी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी रसकन की भाषा को समझने के काजे उनकी ही कृपा और उनके रसिक अनन्य जनन की कृपा अनिवार्य है। हमारे यहाँ के गुण तथ्यन को समझने के काजे उनकी ही कृपा ते आप समझ सको हो। तो काउ समय नंद नंदन श्री बिहारीदास जी के सामने आए और आए के कही कि बाबा आप आँख खोलो। बाबा ने नेत्र नहीं खोले तो बिन ने पूछी कि आपको नाम कहा है, तो उनने फिर अपना नाम बतायो कि चितबित माखन चोर कहत सब ब्रज जीवन मम नामा, आयो दरस दैन तो ही कौन लख सिख छवि अविराम। बोले बाबा मैं तो को दर्शन देवे के काजे आयो हूँ। मोते माखन चोर भी कहें, मोते चित्त चोर भी कहें, मोते वित्त चोर भी कहें, मोते ब्रजवासिन को जीवन भी कहें।
तो श्री बिहारी दास जी कहा बोले कि नैन कमल खोले नहीं बोले, मधुर मनोहर बैना, कोहो कौन कहाँ ते आए, कहा नाम सुख देना। ये लाइन जो मैंने अभी पीछे बोली है, ये लाइन पहले की है। फिर उन्हें अपना पता बताया तो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, जाके संग रसिक हरिदासी, ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत, बिन हरिदास न पेखें। बोले भैया हम स्वामी जी महाराज के जो अंग संग जोरी है वही को निहारें, हमारी ये टेक है, बान है, प्रतिज्ञा है, और या के अलावा हम काऊ को देखें निहारें नहीं है। ये प्रसंग, ये सिद्धांत की बात यहाँ सुनावे को तात्पर्य भैया केवल इतना है कि स्वामी जी महाराज की जो जोरी है वो विलक्षण जोरी है, और बाको या जगत की जोरी से कोई संबंध नहीं है। जन्म कर्म ते परे स्वामी जी महाराज के ये जुगल है, मेरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण तन्मा। और यहाँ जो सहचरी है ये ललिता हरिदासी, या सुख को दान उनकी कृपाते ही प्राप्त ये सुख रह सके है, और ये अपनों ही स्वरूप प्रदान करे हैं। और यहाँ ये आज सुख को अब उनको ही स्वरूप प्राप्त करके निहारो जाए है। यहाँ कोई छोटे बड़े को ये देश नहीं है भैया। तो यहाँ समझना ये है कि ये राधा और ये कृष्ण जो है, कहीं लोग ये ना समझ लें कि ये राधा कृष्ण वे ही हैं जो ब्रज के और रास बारे हैं। ये बहुत ही झीनी घास है। और या को समझनो, श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि प्रथम महात्म प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश, दूजे ब्रह्म प्रकाश कोटि सूरज समभास, तीजे पंकज नाभिरमा वैकुंठ निवासी, चौथे दशरथ सुवन राम गोपुर के वासी, पांचे ब्रज के गोप नंद आदिक सब गोपी, और छठवें सखी समाज करें लीला रस ओपी। ये वही बात आ गई है कि एक राधा ब्रज में बस है और दूसरी रास विलास। पांच ब्रज के गोप नंद आदिक सब गोपी, छठवें सखी समाज करें लीला रस ओपी। फिर ये तीजी राधा कुंज में या दुलरा में हरिदास, साते श्री छठवें सखी समाज करें लीला रस ओपी, भगवत सत्य आवरण जहाँ करही केली राधारवन, सर्वोपरि सर्वेश गुरु ये रसिक राय मंगल भवन। वहाँ के सर्वे सर्वा और वहाँ के गुरु प्रिया प्रीतम के भी, और इन रसकन के भी, और या रस के भी, ये रसिक राय अर्थात स्वामी हरदास जी हैं। यहाँ भी ये सातवां आवरण बता रहे हैं, और वहाँ भी आप सातवां बता रहे हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, द्वितीय आराध व्यास भक्ति नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसै बन राज जसीलो, पांच भूल देह सुधि तब छठ भावना रास की, सात पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। तो पांच भूले देह सुधि, एक राधा ब्रज में बस है, दूसरी रास विलास, छठे भावना रास की,
साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। तो ये तो भैया लास्टवीं सीढ़ी है। हमारे तो ठाकुर भी सबसे परे हैं ये बांके बिहारी जी। इनके बारे में भगवत ऋषि जी क्या लिख रहे हैं? वृंदावन में 60 ठाकुरों को आप उल्लेख कर रहे हैं। तो प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचि उर्धारे, तीजे गोपीनाथ मधु हंसी कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाए, पांचे हित हरिवंश सुबल्लभ राधा, छठवें जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, सात श्री हरिदास के श्री कुंज बिहारी है तहाँ, श्री भगवत रसिक अनन्य मिले बास करें निधिवन जहाँ। तो हमारी जो बांके बिहारी कुंज बिहारी हैं वे भी भैया 7वीं सीढ़ी है। और ये 7 सीढ़ी आपको यहाँ 3 प्रकार से बताई गई है। तो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है वो बड़ी ही अनूठी रस रीति है, विलक्षण रस रीति है। स्वामी हरदास जी की रस रीति में जिन जिन पक्षिन के दृष्टांत दिए गए हैं वो भी भैया अपने में एक बहुत ही सार गर्भित पक्षी के दृष्टांत दिए गए हैं, जो कि अन्य रसिक महानुभावन की वाणी में कहीं भी आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेंगे। जैसे उदाहरण के काज साहसिक नाम के पक्षी की बात कर रहे हैं। साहसिक जो पक्षी होवे है वो शेर के सामने ही बैठो रहे आवे है, बाकी आंख माते हटे नहीं है। और जैसे ही शेर मांस को भक्षण करके जमाई लेवे तो बाकी मुख में प्रवेश करके और महाराज ये तुरंत ये बामेते मांस लाके और वही को भक्षण करे हैं। आप बाको साहस देखो। तो ये जो स्वामी हरदास जी की रस रीति है ये भैया अत्यंत साहसिकन की है। दो सकत न विवश बसन संभार, तब सी बिहारी न दासी हंसी हंसी सिंगार, जैसी वृंदावन आनंद न अंत तहाँ श्री श्यामा संतत बसंत। या पद में आप देखिए और कहीं भी देखिए, नील अरुण सुत पीत में कौन कर सके अंग विभाग, और वास में महाराज ये सहचरी तत्काल इनको तन मन अरुज रहे सुरझत नहीं, और वास में महाराज ये हरिदासी ने ये सहचरी ने सुरझा गए। तो ये तत्सुख की पराकाष्ठा लिए भय स्वामी जी महाराज की रस रीति है। कायते तत्सुख कहें और कायते तत्सुख की पराकाष्ठा कहें कि दंपति मध्य छिन्न छिन्न सुखित अप सुख गंध नलेश, किशोर दास या भाव को ये सूक्ष्म दुर्गम देश। ये स्वामी जी महाराज को रस देश अत्यंत ही सूक्ष्म है और अत्यंत ही दुर्गम है। ये इतने सूक्ष्म विचार वाले लोग ही और या रस रीति को अवगाहन कर सकें भैया, सबके बस की बात नहीं है। जैसे चकोर को दृष्टांत आप दे रहे हैं, हमारे यहाँ जो स्वामी जी की रसकेली है वो भैया प्रचंड आग है, और यह आग को सिवाय चकोर के कोई पचा नहीं सके है। फिर आप दे रहे हैं दृष्टांत एक कि ललिता सखी उपासना जो सिंगिन को खीर, सिंगिन की खीर में का विशेषता है? सिंगिन को खीर या तो बाकी बच्चा के पेट में ही बाको दूध रह सके है, और या कोई विशुद्ध स्वर्ण पात्र जामे काव भी प्रकार की नैकहू मिलौनी नहीं होई, और नहीं तो भैया और घट करे विनाशन, और जो घट माने पात्र हैं उनको तो वो विनाश कर दे है। ठीक स्वामी जी की रस रीति भी विशुद्ध हृदय वारिन के, विशुद्ध हृदय के जो रसिक जन हैं उनके ही हृदय में टिक सके है। और भैया छोटे मोटे जो वैसे रस की उपासना करने वाले हैं उनके तो हृदय रूपी पात्र को वो बिल्कुल फाड़ देगी। जैसे कि बिहारी दास जी ने कही है कि बिहारी दास बिहारी को उदय करन हरिदास, साखी भक्त को भरी सके
रसिकन के मन त्रास। रसिकन के हृदय में त्रासदी आ गई स्वामी जी की रस रीति को। जो अपने वे मन में रसिक बनते हैं वे भी श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए। जो मिले रसिक कोटि कवि, वैसे कभी नहीं, रसिक कोटि कवि मिला तो भी वर्णन नहीं कर सके हैं। तो भैया ये स्वामी जी महाराज की जो राधा है और स्वामी जी महाराज के जो कुंज बिहारी हैं, या को आप स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी महाराज के निज रसिक जनन की कृपा से ही समझ पाओगे। सब जो है या के बारे में नहीं बता सके, और वो तो जहाँ तक जिनकी जाकू जैसी लखपरी तैसी गावे सोए, भगवत ऋषि जी महाराज की कुंडलिया की लाइन है ये। जाए जैसो दिखाई दे रहे हो है वो भैया वैसो ही तो बतावे वो। तो ये स्वामी जी की रस रीति तो हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन सो। याकू तो आप स्वामी जी की वाणी में है के और स्वामी जी महाराज की आँखिन में है के निहार सको। स्वामी जी ठोक के कह रहे हैं, नव नव लाल लड़ाई लाडली नहीं नहीं यह ब्रज जाम रहो। बोले भैया या को तुम ब्रज बारो मत समझ लियो। श्री लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ इनते कौन बड़ो अधिकारी। रसिक हरिदास के बांके बिहारी। ये ब्रजपति को भी दुर्लभ है ये रस। उमा रमा को सती सरस्वती ब्रज जुबती ललचाही को चलो जो कौतुक देखन जाही। या आप वहाँ देखो कि रसकन के रस रीत रसायन, यद्यपि राधा कृष्ण बसत ब्रज बिन बिहार बिललात, उनको भी ये रस अत्यंत दुर्लभ है भैया। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं कि कोई ब्रज नायक कहे, वही दो बारी बात फिर आ गई है। कोई रास बिलास समर के लिए हरिदास के सुमिर बिहारी दास। ये तो आपको केवल बिहारी दास जी की वाणी थे, ललित किशोरी दास जी की, भगवत ऋषि जी की, नागेंद्र दास जी की, स्वामी जी की केली मालते ही आपको या रस रीति को प्राप्त करना होगा, और या को भैया कोई रास्ता नहीं है। तो आज के प्रसंग में स्वामी हरदास जी महाराज 39वें पद में कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं, काहे को मान करत मोहिब कत दुख देत। हे स्वामिनी, हे प्रिया जी, आप क्यों मानिनी है जाओ हो। स्वामी जी की केली माल मानते ही ज्यादा सजी हुई है। कोई से भी पद को आप उठा के देखोगे, इतुत काहे को सुधारत मेरी आंखें आगे ही तू आओ। प्यारी जो जैसे तेरी आंखिन में हो अपन को देखत हो, या राधा रसिक कुंज बिहारी कह जो हो न कहूँ गयो, या भूल भूल मान न कर रही प्यारी, या प्यारी प्यारी रटत रहे छिन ही छिन, राधे दुलारी मान तज है। कोई से भी पद को आप उठा कर देखोगे तो आपको काहे ते आज अटपटे से हरी, ये जितने भी पद हैं ये सब अब आपको ये समझना होगा कि स्वामी जी के घर को जो मान है वो मान ही या सूरत केल की रेल को दिनों दिन नव नवाए मान भावंते। और ये एक रस ये रेल और महाराज केली में ये दोनों जुगल मगन रहे आमे हैं। तो ये कैसो स्वामी जी के घर को मान है, अलग अलग प्रकार से जहाँ जैसी स्थिति जुगल के देख रहे हैं वैसे ही आचार्य लोगों ने या को वर्णन किया है। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि बिहारी जी की बोलन है, काहे को मान करत मोहिब कत दुख देत। हे प्रिया जी, मेरी
स्थिति को तो समझो, मेरी कहा गति होवे मेरे चित्त की, बा गति को समझ के कछु तो थोड़ा संभल के करे करो। मान आपको तो जब भी अपना प्रतिबिंब देखने को मिल जाए तभी आप मान कर बैठो हो, तभी तो दूल्हे दुल्हन अधिक बनी। वह में कल्प तरु स्वरूप या हरिदासी ते श्री बिहारी जी महाराज यही तो मांग रहे हैं कि रसिक बिहारी न होय न मान कवि, केली कला कवनी। हे कल्प तरु स्वरूपा ललिता हरिदासी, मोकू तो वरदान में यही दो कि ये मेरी जो स्वामिनी है, जाके बिगर में एक पल रह नहीं सकूँ हूँ, ये मोते कबो माननी ना हो। कितनी कितनी बार और महाराज ये लिखवा भी लए हैं, और यह बात को प्रिया जी भी स्वीकार करे हैं कि हे प्रियतम मुझको संभ्रम है गयो हो, जैसे ये जो जानत हो मेरे मन की। हे प्रीतम तुम मेरे मन की भली प्रकार ते जानो हो, मैंने कब मान कियो, मैंने कब मान कियो आप ते। ऐसी ये गोरी भोरी स्वामिनी हैं, तुम मेरो जीवन। हे प्रीतम तुम ही तो मेरे जीवन हो, जिए को जो आप मेरे प्राणन के प्राण हो। जानत हो भली प्रकार ते आप जानो, कित मानत हो पिय संभ्रम बचन बियो। हे प्रीतम मुझको संभ्रम है गयो हो। ऐसे ऐसे करके स्वामिनी मानो लाल को ऐसे मधुर वचन कह के और जो समझा रही है और समझा कर रही है, ये एक तरह से मानो अपनी भूल को स्वीकार कर रही है। मैंने कब मान किया। तो यहाँ ये स्वामी जी की जो रस रीति है, ये अनवरत भैया ऐसी ही चलती रही आवे है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ, ये सुख सागर की रेल। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत ये रस की ठेला ठेल। भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल। ये जो सुख की रेल है, ये रेल हमारे ही नेत्रण में चलती रही आवे है। या रेल को महाराज हम ही चलावे हैं, या रेल को हम ही चलावे हैं, या रेल के चलावे वाले भी हम हैं, और या रेल की पटरी भी हम हैं। पटरी पर रेल चले भैया, यहाँ पटरी कौन है? ये सहचरी को हृदय पटरी है भैया। चाहे बातें बिहार स्थली कह दो, चाहे ये पटरी कह दो, तो ये जो सुख सागर की रेल अनवरत चल रही है, ये भैया सहचरी के हृदय रूपी पटरी पर चल रही है, सहचरी के हृदय में चल रही है। तो यार रेल को हम ही तो चलामे हैं, और भैया हम ही या रेल के स्टेशन हैं। अंगराग अनुराग रंगे, इनके अंग ऐसे राग में, ऐसे महा अनुराग में रंगे हुए हैं। सुरति विवश जब जाने रे, जैसे ही यार रेल को श्रमित जाने, तो महाराज वही समय ये श्रमई निवारत कर धरत, तत्काल ये सहचरी ही या रेल की गहराई को जाने भैया, और यही या सुख सागर की रेल की पटरी है, और यही या सुख सागर की रेल के स्टेशन है ये रसिक संत। और यही फिर भैया या रेल को चलावे के काज हरी झंडी दिखावे है। भीजे बसन निवार सहचरी, नौतन चेत्र बनामे,
रचे दुकूल फूल अति अंग अंग सरस दास सुख पाऊं। या रेल के डिब्बान को ये सहचरी पहुंचे है। भगवत कर अंचल सो पहुंचत हैं हल्के, चपल नैन खंजन से मिले चारु चल के। या रेल के डिब्बान को ये सहचरी ही पहुंचे है और रेल के डिब्बान को फिर सहचरी ही हरी झंडी दिखावे है। नित्य नई सेज बनावत भगवत केल बिलोकत चित न चली। फिर दोबारा बिहार में इन्हें सजा देना, यही मानो या रेल को हरी झंडी दे देना है और ये श्रमित देख के इनको संभार देना। यही भैया इनके श्रम को निवारण ही मानो इनकी थकान को दूर या रेल के डिब्बान को दूर करना है। या रेल के चलावे बारे इंजन स्वामी हरदास जी महाराज है। कौन कौन प्रकार से स्वामी जी की रस रीति को समझाऊं भैया। या मौके को स्वामी जी की शरण में आवे वाले जनन ते विशेष विशेष निवेदन है कि इतना बहुमूल्य अवसर फिर नहीं मिलेगा। स्वामी जी की रसरीति को गहनता से धारण करो और भैया या को समझो और समझे याई जीवन में इन्हीं नेत्रन ते भर भर के या नित्य विहार को निहारो। हम रंग सी प्रिया तैसो ये झलका। ऐसा जीवन मिलेगा यदि तुम रंग हो तो ये जुगल शीशी है और यदि ये जुगल शीशी है तो तुम रंग हो। चाहे यूँ कह दो कि हम में कुंज कुंज में हमें कुंज बिहारी सोई मम है, या यूँ कह दो जल तरंग लो सहज समागम निर्मल सांझ सवेरा। फिर वही स्थिति मिलेगी। गांव में हम सोई करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गांव में तत्काल। फिर वही स्थिति मिलेगी भैया। जो कछु हो तो बिहार में उदय होत जिए आन, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सौ पहचान। ये जितनी गहराई में जो रसिक महानुभाव उतरे हैं उतनी ही गहराई से इन भावन को उनने अपनी अपनी वाणी में और भैया वर्णन किया है। अब कोई हो ऐसो नग पारखी, जैसे हीरा की पहचान जौहरी ही जाने है, ठीक यही प्रकार से इन रस के पदन में डूब के और भैया वह रस लेके हमें। तो यहाँ श्री प्रिया जी तो बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी काहे को मान कर। कितनी बार आपने निवेदन किया है, अनंत जुग अनंत काल है गए। ये जो मान है भैया ये या प्रकार को मान नहीं है। ये तो प्रेम बढ़ावे को, रस बढ़ावे को, उमंग बढ़ावे को, तरंग बढ़ावे को, चाह बढ़ावे को मान है। क्योंकि ये कहूँ जामे नहीं है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू, सुख सागर की रेल। ये जो सुख सागर में मगन ये दोनों प्रिया प्रीतम है, ये भैया बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो कहूँ या मान को आप ये लौकिक दृष्टि ते तो या रस रीति के एक अक्षर के भाव को आप नहीं समझ सकोगे। या में तो स्वामी जी की ही आंख या में कृपा काम करेगी भैया, और तो सबके तो बस की बात नहीं है। क्योंकि जहाँ मन बुद्धि वाणी नहीं प्रवेश, जहाँ मन और बुद्धि कोई प्रवेश नहीं है, वहाँ तो केवल
बिहारी दास श्री हरदास सुविद्या यह निज धन धरी राखी हृदय में। केवल स्वामी जी श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या जिनके हृदय में विराजमान है, वे भैया या रस को अवलोकन कर सके हैं। सबके बस की बात नहीं है। तो काहे को मान करत मोहिव कत दुख देत। हे प्रिया जी, यहाँ से बिहारी दास जी को सब यह याद आ गया है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरो कहो नहीं मान तुमानी। बिहारी दास जी समझा रहे हैं। कहो स्वामी जी समझा में मानेगी नहीं घुनरी, कहूँ नरहरिदास जी समझा रहे हैं। कहूँ बिहारी दास जी समझा रहे हैं, प्यारी तू कौनो कर रही हट्टी। कहूँ ये भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं, समझाए कही भगवत जब लाग कान सो। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी समझा रहे हैं कि मेरो कहो नहीं मान तुमानी। हे प्रिया जी, आप मेरी बात को मान क्यों नहीं रही हो? ये सहचर्य पूर्ण अधिकार इन दोनों जुगल पर रखे है भैया। मेरो कहो नहीं मान तुमानी, जानत हो कत होत हो भोरी। आप प्रेम के प्रीति के नियमन को भली प्रकार से जानो हो प्रिया जी, फिर भी आप भोरी बन रही हो। आप तो चतुरन की शिरोमणि हो। ऐसे अनखनाए के शब्द जब ये स्वामिनी और बार बार जो है मान कर जाए, तब ये सहचरी कहे समझ देख राधे मन माही। ये रसिक दास जी को पद है। हे प्रिया जी, समझो नैका तो समझो। समझ देख राधे मन माही, बिन पानी की नाव क्यों बिगर बात की बात बढ़ा रही हो? क्यों बिगर पानी में नाव चला रही हो? क्यों प्रीतम को अपराधी आप घोषित कर रही हो? आपके नेत्रन में तो प्रीतम को नेह स्नेह स्नेह भरो रहवावे है। करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बदा। तज रोष दोष लगाए वो तज मोद में मंगल सदा। अपराध बिन अपराध धरिवो सीख तो ये किंदये। कहाँ से पढ़ के आई हो आप यह पाठ को? बिगर बात के अपराधी मान रही हो प्रीतम को। सारी बाणी भैया इन्हीं सब भावन से भरी पड़ी है। तो यहाँ केहू बेर कही मानत न मान गही, तेरो हियो कठिन। केहू बेर को मतलब का है? अनखनाए के नरहरिदासी कह रही है, हे प्रिया जी, तुम्हारा तो हृदय अत्यंत ही कठोर है गया है। पाए गई मनाए, प्रीतम तुम्हारे पैरन में लोट पोट है रहे हैं। आधीन किए माई, तुमने तो अपने रस के ये आधीन कर लिए हैं। सो तू एक प्यारी नई मानिनी भैरी, तुम्हें एक ऐसी नई मानिनी हो जो कि तुम्हारा मान एक अलग प्रकार को मान है। बिगर बात को जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रिया अनूप। मान की कसक तब हीते गई रे, हंस बोली सुख की राशि। प्रीतम तो फिर हंस के बोल रही है सुख की राशि स्वरूप से प्रिया जी। और फिर प्रीति ऐसी बढ़ी। तो ये प्रीति बढ़ावे के काजे ही, ये तरंग उमंग बढ़ावे के काजे ही ये स्वामी जी की रस रीति में भैया ये मान की प्रक्रिया है। या मान को कहूँ लोग ये ना समझ लें कि ये प्रिया जी यहाँ से कहूँ गई है। ये सब जो कुछ है रहे हो है ये केली में, बिहार में या सूरती रंग में रंगे भये जो प्रीतम प्रिया हैं, तभी ये सब है रहे हो है। कि ताके तुही तीन के तान की गति। हे प्रिया जी, ताकि माने देखो तो सही आप। ताकि तुही, तुम ही देखो ना, तीन के तान की गति। कैसी स्थिति है, जैसे जल के बिगर मीन की होवे। तुम्हारी बोहें मैली देख कर तो प्रीतम के प्राण नहीं है शरीर में।
ताके तू ही तीन के तान की गति, पान बिना जैसे चंद चकोरी। जैसे चकोर की स्थिति चंद्रमा के बिगर हो गए है, ऐसी स्थिति प्रीतम की हरी है। और सब असहाय बिहारिन दास ले आए, लड़ाए निहोरी। या समय प्रीतम आपके बिगर असहाय है प्रिया जी, तुम ही उनको वाहन में भर के कस लो, तुम्हारो ही तो एक सहारो। प्रीतम को जिवाबे वारी, प्रीतम के प्राणन को रखवे वारी तो आप ही हो प्रिया जी। आप उन्हें भर लो वाहन में, उन्हें लड़ाओ प्रिया जी। जैसे जिए सुख सींच हिये, सिरमौर के और नहीं गाती गोरी। जो आपको स्वभाव है प्रीतम को नई नई केली बिलसावे को, ठीक अपने नेत्र रूपी कटाक्षण ते प्रीतम के हृदय को सींचो प्रिया जी। और उनकी तो आपके सिवाय कोई गति नहीं है। मेरी गति तू ये लड़ती प्राण प्यारी। हे प्रिया जी, ये ललित किशोरीदास जी को पद है, मेरी गति मेरी मति आप ही हो। तो जैसे जिए सुख सींच हिये, ये जैसे प्रीतम जी लें, इनके प्राणन की सुरक्षा करो प्रिया जी, इन्हें जिवाए लो। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत, राख लेरी बाहुबल। हे प्रिया जी, राखो बाहुन में कस के प्रीतम को राखो। बाहुबल हाँ बपुरा, मैं तो बावरो हूँ आपके प्रेम को। हाँ बपुरा काम दहा हो प्यारी, मैं तो काम रूपी अग्नि में जल रहे हूँ। अर्थात मुख को आप अपने नेत्रों से संकेत करके और मेरे हृदय को सींचो स्वामी। तो जैसे जिए सुख सींच ही, ब्यारीन दासी कह रही है जैसे प्रीतम जी में ऐसे जीवाओ प्रिया जी। इनके हृदय को आप वह सुक्त सींचो। सिरमौर के और नहीं गाती गोरी। हे गोरी भोरी स्वामिनी, इनकी तो और इन्हें संहारवे की, इन्हें जिवावे की आप चेष्टा करो। कोई उपाय है नहीं प्रीतम को, इनको तो केवल लो, तुम्हारे ही हाथ में है इनको जिवाओ। आप चाहो तो प्रीतम इनकी तो स्थिति यही है कि कहिए तुम बिन प्राण न रखो। वे तो ये कह रहे हैं कि यदि स्वामिनी तुम्हारी भक्ति टेढ़ी है तो मैं तो ये चाहूं कि मेरे ये प्राण निकस क्यों नहीं जाए। फूले भूलहूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी बोहें मैली देखत प्राण ना रहत तन। जो न्योछावर करो प्यारी तो पर, कहते तू मुँह की कहते यो श्याम घन। तो ये स्वामी जी महाराज को पद काहे को मान करत मुहि कत दुख देत। एक एक पद के भावन को वर्णन विस्तार से यदि किया जाए तो भैया आप ही अनुमान लगाओ कि न जाने वो कितनों लंबो समय एक ही पद ले सके। क्योंकि या सुख की या बिहार की
या रस रीति की भैया न तो कोई बीज है और ना ही कोई बेल है, या कोई बीज बेल भी श्री हरिदास नाम है। तो स्वामी जी की कृपा ते जितनो ये आवे उतनो ही भैया निवेदन किया जावे है। तो भैया आज के प्रसंग को यहाँ समाप्त करें। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।